सो एक्सप्रेशन को आगे बढ़ाते हैं। कुछ क्वेश्चन जो अभी होमवर्क दिया है, इस पे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराते हैं। पहले एक और एक्सप्रेशन करा देता हूँ। क्या बचा है? 3 एक्सप्रेशन बचा है। रेडियस, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है। देखो ये न्यूक्लियस है, ये nth ऑर्बिट है, ये उसका फील्ड है। हमने देखा इसमें रेडियस rn, वेलोसिटी vn, और ये सारे एक्सप्रेशन भी देखे अभी हमने बहुत सारे। लेकिन अभी आगे बढ़ जाते हैं। ये बताओ, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसके पास कितनी तरह की एनर्जी हमने बहुत डिस्कस की है। उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, मानते हो? उसके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक। उसको लिखेंगे हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Vn का स्क्वायर। गुड टू गो। ये काइनेटिक एनर्जी है। उसके एक्सप्रेशन को मान लेना। जो भी आगे नंबरिंग कहाँ तक गया था? नंबरिंग कहाँ तक गया था? 13, 14, तो चलो 16 इसको बोलते हैं। ओके, नाउ ये बताओ, फ्रॉम 1 mvn स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या लिखा था हमने? k z स्क्वायर बाई rn। पहला एक्सप्रेशन याद करो। rn कैंसिल हुआ था, इधर क्या बचा था? 3 था। हाँ, ये थर्ड था, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है ना? 3 ही लिख देता हूँ। फ्रॉम 3 है ना, या फ्रॉम 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना? या फिर ऐसे लिख देता हूँ, यूज 3 इन 16। क्या मिल जाएगा फिर kn का वैल्यू? इसकी जगह पे क्या रख दें हम? अरे थर्ड में देखो ना, इसके जगह पे क्या है? mvn स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का एक और एक्सप्रेशन हुआ अपने पास। एक और एक्सप्रेशन हुआ काइनेटिक एनर्जी का, दिख रहा है? एक तो हमें पता है, कभी भी फिजिक्स में भी काइनेटिक एनर्जी लिखते हो तो क्या लिखते हो? हाफ mv स्क्वायर लिखते हो, ये तो पता ही है हमें। तो हमने वो लिख दिया, हाफ mv स्क्वायर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। अरे ये सुनो, लेकिन हमें पता चल गया कि mvn स्क्वायर किसके बराबर है? kz स्क्वायर बाय rn के बराबर है। ये हमें पता चल गया। गुड टू गो। बोलो बढ़िया। अब बताओ, पोटेंशियल एनर्जी nth ऑर्बिट में कभी हमने टर्म्स वगैरह पढ़ाया था, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते थे? k q1 q2। और मैंने ये भी बताया था वहां पे कि चार्ज को साइन के साथ रखना है, अगर याद है तो, पोटेंशियल एनर्जी का बाय rn। ये आप 12th में इलेक्ट्रोस्टैट में सीखोगे। दो चार्ज पार्टिकल के बीच का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, या इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी का निकालना है किसी फील्ड फोर्स में। एक तरह से न्यूक्लियस के फील्ड में इलेक्ट्रॉन है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो क्या लिख देंगे? k q1 q2 by r। फोर्स लिखना है तो k q1 q2 by r स्क्वायर, दैट इज कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये सब टर्म्स में पढ़ाया हुआ है, और वी हैव डिस्कस इन द टर्म्स। गुड टू गो। तो इसको कितना लिख दोगे फिर सॉल्व करके? kz स्क्वायर माइनस kze स्क्वायर बाय rn। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज 18। गुड टू गो। नाउ यू टेल मी, मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन अगर nth ऑर्बिट में है, each इलेक्ट्रॉन इज एसोसिएटेड विद सम एनर्जी। बताया कल बहुत बार बात हुआ है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट इज मिनिमम, सेकंड ऑर्बिट बढ़ता जा रहा है ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा एनर्जी है एक्चुअल में किसी भी ऑर्बिट में? सिर्फ दो ही एनर्जी है। कौन कौन सा? काइनेटिक है। तो इन दोनों का समेशन क्या लिख दें? टोटल एनर्जी। तो इसको Pn प्लस Kn बोल दे। टोटल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। बोलो। अब एक काम करते हैं, वैल्यूज रख देते हैं दोनों का। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू, चलो पहला वाला पोटेंशियल का पहले यही रख देते हैं, माइनस k स्क्वायर बाई rn प्लस हाफ mvn स्क्वायर। लेकिन आपको पता है कि इसको ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं। यहाँ मास, वेलोसिटी है या कुछ और है, लेकिन आपको पता है कि इसी का एक और वैल्यू है। देखो यहाँ लिखा है काइनेटिक एनर्जी का 2 वैल्यू। काइनेटिक एनर्जी होता तो यही है जो 16 में लिखा है, लेकिन थर्ड वाले इक्वेशन में हमने देखा था
हाफ एम वी एन स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर हो जाता है? के जेड स्क्वायर बाई आर एन। तो यहाँ पे ये वैल्यू रख के फिर सॉल्व करो, माइनस के जेड ई बाई आर एन प्लस 1/2 इंटू के जेड स्क्वायर बाई आर एन। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो थोड़ा सा कॉमन लो तो कुछ कॉमन दिख रहा है दोनों में, पहले तो नहीं दिख रहा था कॉमन, लेकिन अभी कॉमन दिख रहा है कि जेड स्क्वायर बाई आर एन। यहाँ -1 है और यहाँ +½ है। देखो तो आ रहा है समझ में? तो -½ तो -½ पूरा इधर मल्टीप्लाई कर दो, टोटल एनर्जी का भी एक्सप्रेशन आ गया 1/2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसको तुम आप 20 बोल दो। मेरी बात आ रही समझ में? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इन तीनों पे ध्यान बनाए रखो, इन तीनों पे, इस पे और इस पे, इन तीनों पे मेनली ध्यान बनाए रखो। बताओ nth ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी चलेगा? नहीं लग रहा है काइनेटिक और पोटेंशियल को देख के लग रहा है सेम है, बस साइन अलग है। सॉरी, काइनेटिक एंड टोटल, काइनेटिक एंड टोटल को देख के बताओ क्या लग रहा है? सेम है ना दोनों, साइन अलग। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि काइनेटिक बाय टोटल का रेशियो कितना होगा, तो ये एक्सप्रेशन एकदम रटना होगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन जेईई एडवांस ने भी पूछा है कि nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बाय टोटल एनर्जी का रेशियो बताइए। मतलब यहाँ से बोल सकते हो काइनेटिक एनर्जी इन nth ऑर्बिट नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। ये एक्सप्रेशन एकदम रट लेना, ठीक है? इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, समझ गए? अच्छा इन दोनों को देखो तो बताओ क्या लग रहा है देख के? दोनों ही नेगेटिव है? हाफ है, वेरी गुड। तो पोटेंशियल बाय टोटल कितना? नहीं, दिस बाय हाफ ना, तो 2 जाएगा ऊपर, 2, वेरी गुड। समझ में आ रहा है? इसको भी रटना है, क्लियर है? यहाँ पे बोल सकते हो पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी इन nth ऑर्बिट। ये पूछ सकता है बच्चे आपसे, ठीक है? बोलो। और बताओ इसमें और क्या बोल सकते हैं? काइनेटिक बाय पोटेंशियल क्या बोलेंगे? ये पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है। काइनेटिक बाय पोटेंशियल शायद 1/2 बोलना पड़ेगा। बोलो। हाँ सर, 1/2। हाँ, -1/2 सॉरी। या पोटेंशियल बाय काइनेटिक -2, ये सब याद रख सकते हो, ठीक है? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, अब बताओ टोटल एनर्जी में क्या क्या एक्सप्रेशन था? -1/2 के जेड स्क्वायर बाई आर एन था। आर एन का हम वैल्यू रख सकते हैं क्या? हमने आर एन पहले निकाला हुआ है बहुत सारे पैरामीटर के साथ। उस वाले टर्म में बता, आर नॉट वाले टर्म्स में नहीं, जो जनरल एक्सप्रेशन था आर नॉट का वैल्यू उससे पहले एन स्क्वायर जेड स्क्वायर, वो उस वाले टर्म में एच स्क्वायर। 4 पाई आर एन का वैल्यू बताओ सिर्फ। एच स्क्वायर बाय 4 पाई के स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, हाँ, के ई स्क्वायर एम मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर बाय z। ठीक है? अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये सब ऊपर जाएगा, ये जब 4 पाई ऊपर जाएगा, नीचे 2 है तो ऊपर 2 पाई स्क्वायर हो जाएगा। k भी ऊपर जाएगा तो k स्क्वायर हो जाएगा। e 4 हो जाएगा, वेरी गुड, है ना? m भी रहेगा, बोलो। और z स्क्वायर और z स्क्वायर अलग कर लेते हैं, और नीचे से बचेगा h स्क्वायर, राइट? हाँ, बोलो। और एक चीज नीचे बचेगा n स्क्वायर। बोलो, आ रहा है समझ में? ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, और सामने नेगेटिव रहेगा बच्चे, नेगेटिव मत भूल जाना, क्योंकि टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन ही नेगेटिव है। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, लेकिन टोटल एनर्जी नेगेटिव है। बोलो, यहाँ तक समझ रहे हैं? अब तुम इसको जब सॉल्व करोगे ना, सब वैल्यू पता है, पाई, के, ई, एम, एच सब पता है,
दो चीजें हैं, एक तो आता है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल एसआई यूनिट में, सब एसआई में रख दिया तो सब एसआई में रख दिया तो ये आता है 20, इसको 21 बोल देते हैं, इसको 22 बोल देते हैं। और इसी को तुम अब एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जूल में बोलना सही नहीं है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोलना सही है, हमने पहले सिखाया है। तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z²/n² आता है। दिस एक्सप्रेशन बहुत बार यूज होगा, ये एक्सप्रेशन। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट हाउ मच, इसको तुम चाहो तो E0 कुछ मान सकते हो, है ना, जैसे R0 वगैरह मानते थे हम लोग, उसी तरह इसको E0 मान लो, Z²/n²। दिस इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। बोलो नाउ, वेरी इंपॉर्टेंट, आगे बढ़ते हैं। आपने देखा कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी के बराबर है फ्रॉम बी। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन ये रख दें हम उसके जगह पे, टोटल एनर्जी के जगह सॉल्व करके जो आया तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, 13.6 Z का स्क्वायर। समझ में आया? ये हो गया तुम्हारा किसका एक्सप्रेशन, काइनेटिक एनर्जी का। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर देखा, Twice of total energy। टोटल एनर्जी यहाँ नेगेटिव में ही आएगा, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में आएगा, टोटल एनर्जी भी नेगेटिव है, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z²/n²। ये आ गया तुम्हारा 26। समझ में आया क्या क्या डिराइव हुआ अभी? तो अभी होमवर्क क्या है देखो फिर से, 4 एटम H है ना, He+, अभी टाइम है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं, लिखने का भी टाइम है। 4 एटम H, He+, Li+2, Be+3, इन सब का V1 से V5, R1 से R5, E1 से E5 भी, अब ये भी बदल रहा है। अब एनर्जी भी निकालना है कि फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, सेकंड ऑर्बिट में क्या है, थर्ड ऑर्बिट में क्या है। 4 एटम है, आयन H लाइक एटम 4 ही दिया हमने। एक एटम के लिए टोटल देखा जाए तो 15 कैलकुलेशंस होंगे, 5 रेडियस का, 5 वेलोसिटी का, 5 एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल नहीं बोला निकालने, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट बोला है निकालने। चलो वो होमवर्क भी कराऊंगा, 5 मिनट है टाइम, लिखो जल्दी।